दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही शर्मीला किस्म का व्यक्ति था। वह इतना शर्मीला था कि कोई भी नया व्यक्ति उसके सामने आता तो वह बोलने में हिचकिचाता था और उसकी जुबान नहीं खुलती थी। यहाँ तक कि जब किसी व्यक्ति से बात करते समय भी वह बहुत ज़्यादा घबराता था। उसे बात करने में भी शर्म आती थी और उसे अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा करने में भी दिक्कत होती थी, जिस कारण अपनी समस्याओं के कारण खुद ही परेशान रहता था और उसका जीवन ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उस युवक के शर्माने की आदत और भी बढ़ती चली गई। इससे वह युवक अत्यधिक निराश, परेशान और चिंतित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से छुटकारा कैसे पा सकता है। उसके घर वाले भी उसकी समस्या के बारे में सोच सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ भी जाता, लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते और उसे परेशान करते। वह इतना भोला था कि कुछ भी नहीं कह पाता सामने वाले से, और लोग उसे कुछ भी कह देते थे। इसके कारण उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था और वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। इन सब के कारण वो मन ही मन घुट रहा था। वह सबसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था और उसके मन के सारे विचार, सारी बातें मन में ही दबी पड़ी रहती थी। वह किसी से अपनी मन की बात नहीं बता पाता। जब वह छोटा बच्चा था तो लोग उसे इसी स्वभाव के कारण बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसकी इस आदत को लोग उत्साह देते थे। जब वह युवा हो गया तो इसी आदत के कारण वह अपना जीवन व्यतीत करने में अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसके कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह यह चाहता था कि वह लोगों के अपने मन की बातें खुलकर कर सके। वह यह चाहता था कि लोग अपने मन की बात उससे खुल के कह सकें। जो कुछ करना चाहता था, जो कुछ कहना चाहता था, वह सबसे खुलकर कह सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और उसके गिने चुने कुछ दोस्त थे जिससे वह अच्छे से बात कर सकता था। जब भी वह किसी से बात का जवाब नहीं दे पाता तो लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, जिससे उसके पिता अत्यधिक चिंतित हो गए। वह चाहते औरों की तरह उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपनी बात रख सके। एक दिन जब वे अपने बेटे को दूसरे के सामने शर्मिंदा होते हुए देख रहे थे, उसका मजाक बनते हुए देख रहे थे, तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा, जिससे वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो गया। वहाँ से बिना कुछ कहे कहीं चला गया। शाम हो गई, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा अभी तक। उसके माता पिता चिंतित हो रहे थे, क्योंकि वह अपने बेटे को घर पर देखना चाहते थे। वह भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और बोला, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं अपने मन की बात लोगों के सामने नहीं रख सकता, कुछ नहीं कह सकता, फिर मेरा जीने का क्या ही फ़ायदा? मैं जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनके सामने मौन खड़ा रह जाता हूँ, उनका जवाब भी नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। जैसे ही वह पहाड़ से कूदने वाला था, एक आवाज़ आई, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन ईश्वर के दिए हुए इस जीवन रूपी अनमोल उपहार को वापस नहीं पा सकते। यह आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी और उसने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे एक बौद्ध भिक्षु के अपने पीछे खड़े हुए पाया। उन्हें देखकर अपने कदम पीछे खींच लिए उस लड़के ने और चुपचाप वहाँ खड़ा हो गया।
अपनी आदत के कारण उसने उनसे कुछ नहीं कह पाया। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा आखिर क्या बात है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या कर रहे हो? तुम अपने जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह जीवन बहुत ज़्यादा अनमोल है, बहुत कम लोगों को मिलता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लग रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे का कारण क्या है? तब युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर पहाड़ की ऊंचाई देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा मैं सब जानता हूँ, तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझे खुद बताओ ताकि मैं तुम्हें उसका समाधान बता पाऊँ। यदि तुम चाहते हो कोई तुम्हारी मदद कर सके, इसके लिए तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तो तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने इस बात को सुनकर वह युवक कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, यदि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मैं तुम्हारे बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हारे मदद के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान जरूर करूँगा। उसके जवाब में युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु जाने लगे। वह युवक खड़ा होकर बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही बौद्ध भिक्षु दूर पहुंच गए, तभी उस युवक ने जोर से आवाज़ लगाई, हे गुरुजी, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने यह युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। यदि मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। तब वह युवक बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे लिए एक ही समस्या है जो बहुत बड़ी हजारों की समस्याओं के बराबर है, शर्म, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कह सकता। यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात किसी से नहीं कर पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। जब कोई मुझे खरी खोटी सुनाता है तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह बाकपटू बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की तरह सवाल जवाब करना चाहता हूँ, मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? भिक्षु ने कहा, भिक्षु जी ने युवक की सारी बातें सुनी और उन्हें जवाब देते हुए कहा, बेटा ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीला होना यानी तुम्हारे अंदर किसी बात का डर होना है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। उसका समाधान करने में मैं असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है, डरना अलग है। जब हमारे भीतर डर बैठा है तब हम कहीं भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ डर ही नज़र आता है और हर जगह हम डरते रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्माना तो बस एक हद तक हमें शर्म से हम एक चुप रह सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? तब वह युवक कहता है, गुरुदेव मुझे अपने माता पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, जब तुम अपने माता पिता से ही बात करने में इतना शर्माते हो तो ये बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आते हैं? मतलब तुम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हो अपने माता पिता से, तो तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर जब भी मैं अपने पिता माता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे वो डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे या वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे
और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं गलत बात ही करूँगा। कभी कभी तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मेरे पिताजी मुझे प्यार ही नहीं करते। फिर कुछ देर रुककर युवक सवाल करता है, गुरुवर आप कहते हैं कि शर्म अलग चीज़ है और डर अलग है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही नहीं हो, या कोई ऐसा रास्ता है जिससे यह डर मेरे अंदर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताइए। मुझे इस डर से बाहर निकलना है, मुझे लोगों की तरह खुला जीवन जीना है। तभी बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, जाओ अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उनसे पैसे मांगने में कामयाब हो गए तो मैं पूरी समस्या का समाधान ज़रूर बताऊंगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह युवक काफ़ी घबरा गया और कहा, हे गुरुवर मुझे यह काम मत दीजिए, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। मैं अपने पिता से कुछ नहीं कह पाता, उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, तो मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ। यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे उसी वक्त कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी हल नहीं है और ना ही तुम अपने जीवन में खुलकर जी पाओगे ज़िंदगी में। तब वह युवक कहता है, हे गुरुवर कृपया करके आप मुझे कोई और कार्य बताइए जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तब बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा यदि अपने अंदर का डर खत्म करना है तो तुम्हें मेरा उपदेश मानना होगा। जैसा मैंने तुमसे कहा है उसे करने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। युवक काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस कार्य को करूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह युवक डरते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पिताजी बोलो क्या बात है। युवक कहता है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे पैसा दे सकते हैं? इतना सुनकर युवक के उस पिता का ध्यान से उसकी ओर देखते काफ़ी देर तक देखते के बाद खुशी से झूम उठे और तुरंत ही कुछ पैसे उन्होंने अपने पुत्र के हाथ में रख दिए और कहा, इतना पैसा काफ़ी है या तुम्हें और पैसे चाहिए? उस युवक ने कहा, नहीं नहीं इतना काफ़ी है, मैं इतने से ही काम चला लूँगा। वह युवक पैसे लेकर दौड़ता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास गया। वह युवक पैसों को अपने हाथ में लिए दिखाते हुए गुरुवर से कहता है, जैसा आपने कहा था कि मैं पैसे लेकर आया हूँ, मैंने अपने पिता से पैसे मांग लिए हैं और आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बालक इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊँगा। और हाँ, अगर तुम मेरे इस काम को नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं बता पाऊँगा। तब वह युवक कहता है, मैंने तो अभी आपका एक काम किया है और आप मुझे फिर दूसरा काम दे रहे हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। एक बार के लिए वह युवक काफ़ी सोच विचार करता रहा, फिर बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है बताइए मुझे क्या करना है। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ यह पैसे जो तुमने अपने पिता से मांग लिए हैं उन्हें वापस लौटा दो और साथ ही यह भी कहना कि मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं ये पैसे वापस मांग लूँगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक काँप गया और कहा, हे गुरुवर आप मुझे कोई ऐसा काम सौंप दीजिए जिसे मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन यदि मैं पैसे लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाऊँगा। इसलिए गुरुवर कृपया करके आप मुझे दूसरा काम दे दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा जो काम मैंने तुझे सौंपा है उसी कार्य को पूरा करो, अन्यथा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर मैं वापस जाता हूँ और यह पैसे लौटा कर आता हूँ। वह तुरंत अपने पिता के पास लौटकर जाता है और कहा, पिताजी मैं अभी ये पैसे नहीं लेना चाहता, इसे वापस रख लीजिए, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूँगा।
उस युवक के पिता ने उसे उसकी तरफ काफ़ी देर तक देखा और घूर घूर तक देखते रहे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं जानता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए उसके बारे में पहले सभी जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है। कैसे और कब तक करनी है इसकी भी जानकारी लेनी ज़रूरी होगी। कोई भी काम ऐसे नहीं किया जा सकता। उस काम में हम सफल होंगे या इसका भी अनुमान ज़रूरी नहीं है कि हम लगा सकें। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें पैसे लगाने चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने यह सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें समझ आ जाए कि तुम जो काम करने जा रहे हो तब मैं तुम्हें पैसे वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता हंसकर इस तरह उसकी सारी बातों का जवाब देंगे और उसे अच्छे से समझाएंगे। वह मन ही मन सोच रहा था कि तब तक उसके पिता उसके और करीब आए, अपने उस युवा बेटा को गले से लगा लिया और बहुत अच्छा लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका हौसला बढ़ गया हो। उसके बाद वह युवक वापस बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया और कहा, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने पैसे अपने पिताजी को वापस कर दिए। कृपया करके अब तो आप मेरे समस्याओं का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुमने मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। तब वह युवक कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझसे बार बार काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्याओं का समाधान नहीं है? आप मुझसे औरों की तरह बेवकूफ़ी बना रहे हो क्या? आपने कहा जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, मैंने यह भी किया। फिर आपने कहा जाओ इन पैसों को वापस देकर आओ, मैंने वह भी किया। अब आप कह रहे हो कि आपके लिए मेरे को एक और काम करूं? यह मेरे बस की बात नहीं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा यह आखिरी काम है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान कार्य होगा। तुम जैसे ही इस काम को पूरा करोगे तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य पूरा करूँगा। बहुत सोच समझने के बाद वह युवक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, बताइए वह आखिरी काम क्या है जो मुझे आपके लिए करना होगा। तभी बौद्ध भिक्षु ने एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में तो बहुत ही ज़्यादा साधारण सी होती है। वह मूर्ति देखकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हें इसे बाजार में लेकर जाना है और इसे बेचना है। इसके बदले में तुम्हें कोई 100 सोने के सिक्के लाने हैं। जब तक इसे सफलतापूर्वक कर लोगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को हाथ में लेकर कहता है, भला इस मिट्टी की मूर्ति को हमें कोई सोने के 100 सिक्के क्यों ही देगा? इसके तो 1 या 2 सोने के सिक्के ही मिल पाएंगे, वही काफ़ी हैं। लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के तो कोई भी नहीं देगा। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है अगर तुम इसे पूरी तरह कर पाओगे तो तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो वापस अपने घर लौटकर जा सकते हो। वह युवक मन ही मन सोचता है कि मुझे तो अपनी समस्याओं का समाधान हर हाल में चाहिए। उसके बाद वह मूर्ति को हाथ में उठाकर बाजार की तरफ चल देता है। एक तरफ चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कोई आएगा और उससे उस मूर्ति के बारे में पूछेगा और फिर वह उसे 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। काफ़ी समय बीत गया और उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया। उसने आसपास देखा, लोगों को चिल्ला कर अपना सामान बेच रहे थे। फिर उसने सोचा, अगर मुझे भी अपनी मूर्ति बेचनी है तो मुझे भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ेगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी ज़ोर से नहीं चिल्ला रहा था कि कोई उसकी आवाज़ सुन सके और वह उसका सामान मतलब उस मूर्ति की तरफ कोई अट्रैक्ट हो सके। उसके आवाज़ दूसरों के कानों तक कैसे जाती, जिसके कारण उस मूर्ति को कोई भी व्यक्ति खरीदने को तैयार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई। उस युवक को इस बात का डर था कि वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से कहीं चला ना जाए।
तभी उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। 100 सोने के सिक्कों में मूर्ति ले लो, 100 सोनों की सिक्कों में मूर्ति ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर लोग उसके पास आने लगे और यह सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। युवक काफ़ी सोच विचार कर उस युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ यह मूर्ति यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। तभी उसमें एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में क्या खास है जिसके लिए तुमने 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो, यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने मिलकर एक ही सवाल किया, इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। उस युवक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उस मूर्ति को सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह बहुत निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने बाजार में देखा, लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं। वह देखकर उसने सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। फिर उसने एक बार फिर कोशिश किया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की, सारे दुखों का निवारण करने वाली मेरे गुरुजी की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई समस्या आती भी है तो यह मूर्ति लेकर जाइए और चमत्कार देखिए, यह दुख निवारण मूर्ति है। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, क्या यह सच कह रहे हो कि तुम इस मूर्ति को जिसके पास भी होगी उसके सारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। यह मूर्ति क्या सच में सभी समस्याओं का समाधान करती है? इन प्रश्न को जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, यह सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। इस बात को सुनने के बाद एक ही मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति की बोली लगने लगी। कोई उस मूर्ति के 200 सोने के सिक्के तो कोई उस मूर्ति के 400 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि मूर्ति की समस्याओं का समाधान कर देती है, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। अब वह युवक आत्मविश्वास के साथ चिल्ला रहा था कि लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। उसके मन का डर की जगह आत्मविश्वास ने ले लिया। वह पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ लोगों को उस मूर्ति की खासियत बताने लगा, और जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे, और वह भरोसा लोगों की नज़रों में नज़र भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, भीड़ मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। वह युवक उसके गुरुजी के द्वारा दिया गया आखिरकार उस मकसद को समझ गया था, लेकिन वह जोर से चिल्ला रहा था और बोलता है, यह मेरे गुरुजी की मूर्ति है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। उस मूर्ति को लेकर वह खाली हाथ वापस लौट आया। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे गुरुवर, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरे समस्याओं का समाधान कर दिया है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी क्या समस्या थी। मैं इसे बेचकर आपके लिए सोने के सिक्के तो नहीं लाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का हल जरूर मिल गया। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लिया है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं यह करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं मुंह खोलूँगा तो कुछ गलत ही कहूँगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, और साथ ही कई सारे डर तुम्हारे मन ही मन पाल रखे थे तुमने। मूर्ति की वजह से तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया और खुलकर अपनी बातें रखी। उनके सामने तुमने वो कहा जो तुम्हारे मन में था, इसलिए तुम्हारे अंदर से वह डर खत्म हो गया जिससे तुम शर्माना कह रहे थे, और वह अपने आप भीतर से भीतर ही कहीं गायब हो गया। गुरुजी की इस कृपा से युवक अपने गुरुजी की यह बात सुनकर गुरुजी से कहता है,
आज आपने मेरे मन में विश्वास जगा दिया है, जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। दोस्तों, डर को धीरे धीरे ख़त्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही आपको डर लगेगा। जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सब छोड़कर खुद पर विश्वास करिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में ओम बुद्धाय नमः ज़रूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल नहीं है तो कमेंट में ओम बुद्धाय नमः ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके इन कमेंट से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।